ओम शांति। आज 1 फरवरी 1994 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो। आज त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने सर्व मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है। पहला वरदान दिव्य बुद्धि है, लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते हो। चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है, लेकिन धारण करना इसमें नंबर बन जाते हैं। यानी बाबा ने कहा है कि आपको जन्मते ही बाबा ने जो विशेष सौगात दी वो दिव्य बुद्धि की है, क्योंकि बुद्धि का काम परखना है। अगर दिव्य बुद्धि होगी तो हर चीज़, चाहे वो संकल्प है, बोल है, कर्म है, व्यवहार है, उसको हम दिव्य बुद्धि के द्वारा सही परख सकेंगे। और अगर दिव्य बुद्धि ना हो तो परख शक्ति नहीं है, तो फिर क्या होगा? त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत को देखने की बजाय एक कालदर्शी हो जाएंगे, स्वार्थवश हो जाएंगे, पूरी तरह किसी भी परिस्थिति को देख नहीं पाएंगे, तो उसका रिजल्ट तो सफलता नहीं होगा ना। बाबा ने दिव्य बुद्धि को वरदान क्यों कहा? क्योंकि बाबा ने दिया है। देखिए, कोई चीज़ तो आपने मेहनत करके ली हो, वो तो आपने पुरुषार्थ से ली। जो आपको बाबा ने दी तो वरदान ही हो गया ना। हमने क्या मेहनत की दिव्य बुद्धि लेने के लिए? हमें ब्राह्मण जन्मते ही दिव्य बुद्धि मिल गई तो वरदान ही हुआ ना। दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल और हर कर्म को तीनों काल से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती हैं। उसका आदि में अंत देख के फिर कर्म में लाएंगे। वैसे सभी कहते भी हैं कि जो सोचो, जो करो, जो बोलो, आगे पीछे को सोच समझ करके करो। दुनिया में भी कहते हैं ना। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी। देखिए कितना बड़ा वरदान है। अगर आप आदि मध्य अंत सोच कर कर्म करेंगे तो असफलता कभी नहीं होगी। अलबेली बुद्धि आदि मध्य अंत को न सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेती है। तो बनना है त्रिकालदर्शी बुद्धि। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है। अब बाबा ने त्रिकालदर्शी बुद्धि कहो या दिव्य बुद्धि कहो, उसकी कितनी विशेषताएं बताई हैं। ऑलरेडी बाबा 2-4 तो बता चुके हैं। अब आगे सुनिए। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है। दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है। बाप दादा ने बच्चों के रिजल्ट में देखा कि ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना जमा
सभी बच्चों के पास है, लेकिन जमा होते भी नंबरवार क्यों हैं? अगर किसी से भी पूछेंगे, स्वयं का ज्ञान है, बाप का ज्ञान है, चक्कर का ज्ञान है, कर्मों के गति का ज्ञान है, सभी के पास सर्व शक्तियां हैं कि कोई है कोई नहीं है। ज्ञान में सभी ने हाँ किया, शक्तियों में हाँ क्यों नहीं किया? नंबरवार क्यों? फर्क क्या होता है? खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता। यानी बाबा ने कहा कि बोलेंगे खजाने सब जमा हैं, तो बाबा ने कहा कहेंगे हाँ है। शक्तियों का खजाना भी कहेंगे जमा है, लेकिन जब पूछेंगे सर्व शक्तियाँ हैं तो फिर चुप रहेंगे। बाबा ने कहा ऐसा क्यों है? इसलिए है कि दिव्य बुद्धि को यूज़ ना करने के कारण समय पर जिस वक़्त जिस शक्ति की ज़रूरत है वो सामने नहीं आती, तो काम में नहीं आता ना, प्रयोग में नहीं आता। खजाने को नंबरवार लगाना, इससे भावार्थ क्या हुआ? आप नंबरवार हो गए हैं। जो लगाने वाला है वो फुल यूज़ कर सकता है। जिस समय जो खजाना चाहिए उसको ध्यान रखता है। समय का खजाना है, श्वास का खजाना है, गुणों का खजाना है। और जो कम वाला होगा, दिव्य बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा, वो कम यूज़ करेगा। फर्क हो गया ना। तो समय को जानना, हाँ, समय प्रमाण शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है। अब आप देखिए, मान लो दो शक्तियाँ लें। एक है सहन करने की शक्ति, एक है सामना करने की शक्ति। अब दिव्य बुद्धि वाला क्या करेगा? जब सहन करने की ज़रूरत है तो सहन शक्ति को बुलाएगा। जब सामना करने की शक्ति है, पावर टू फेस, ऐसा नहीं कि मैं जहाँ सामना करना वहाँ सहन कर लूँ, तो वो नहीं आएगी। तो क्या करेगा फिर? सामने की जगह कभी सहन कर लेगा, सहन की जगह कहीं सामना कर लेगा, तो सफलता तो नहीं मिलेगी ना। जैसे बाप के लिए गाया हुआ है, हाँ, कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, वैसे मुझे जानने वाले कोटों में कोई है। जानते तो सभी हैं, लेकिन अंडरलाइन है, जो हूँ जैसा हूँ उसमें अंतर पड़ जाता है। अब देखिए, परमात्मा है, परमात्मा को तो सब मानते हैं, लेकिन कितने होंगे जो परमात्मा को सब जगह मानते होंगे? मेरे में भी, तेरे में भी मानते होंगे, बिल्ली में भी, चूहे में भी मानते होंगे। मानते तो हैं। और कितने हैं सारी दुनिया में जो है, जैसा है, यानी ज्योति बिंदु स्वरूप है, इस रूप में जानते होंगे। कोटों में कोई, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, मैं जो हूँ, वहाँ जैसा नहीं लिखा, जितना हूँ। मैं जो हूँ, जितना हूँ, उतना मुझे जो जानता है वही मुझे प्राप्त होता है। नहीं तो रॉन्ग तरीके से जानने वाला भटकता रहेगा। वैसा कार्य में लगाना, जो हूँ जैसा हूँ उसमें अंतर पड़ जाता है। इसी रीति जैसा समय वैसा कार्य में लगाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। इसलिए नंबर बन जाते हैं। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प है बीज, वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही है। यानी संकल्प के लेवल पर ही अगर हम चेक कर लें
आगा पीछा सोच लें, त्रिकालदर्शी बनकर चेक करें, शक्तिशाली बनाएं, तो वाणी और कर्म ऑटोमेटिकली उसी अनुसार चलेगा ना। लक्ष्य सभी का सिद्धि स्वरूप बनने का है ना। हाँ, तो सदा सिद्धि स्वरूप बनने की विधि जो सुनाई उसको चेक करो। बीच बीच में बुद्धि अलबेली बन जाती है, इसलिए कभी सिद्धि अनुभव करते, कभी मेहनत अनुभव करते। सिद्धि का मतलब है सीधे सीधे बात, जो सोचे वो हो जाए, जो बोले सो हो जाए, और नहीं तो मेहनत से हो। मान लो स्मृति है, भगवान को याद करना है, तो सिद्धि वाला लगातार सहज याद करता रहेगा। और जो पहले स्मृति में लाए मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, तो मेहनत करनी पड़ी ना। जैसे बाबा कहता है योग है, सिद्धि वाले का योग योगी जीवन ही है, उसका निरंतर योग लगा रहेगा। और जो मेहनत करके योग लगाए, अब मैं योग लगाता हूँ, तो सिद्धि तो नहीं हुई ना। तो विधि से सिद्धि होती है। बाबा कह रहे हैं आपके जड़ चित्रों द्वारा भक्त आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं। तो चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं। ये बाबा ने पावर दी है कि देखो तुम्हारे चित्रों मूर्तियों से भी लोगों को प्राप्ति होती है। तो मूर्तियां तुम्हारी हैं, तो तुमने अवश्य सिद्धि प्राप्त की, जिस कारण तुम्हारी मूर्तियों से प्राप्ति होती है। त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है। व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देते हैं जो स्वप्न मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी बनने नहीं देता। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि ज्ञानी योगी आत्माएं बने हो। अब ज्ञान और योग को, शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं बनो। एक है शक्तिशाली, बाबा ने एक सुंदर शब्द यूज किया। एक है प्रयोगशाली, आपके पास है, आप उसको यूज नहीं करते। तो अगर शक्तियों को, गुणों को यूज करोगे तभी तो बढ़ेंगे वो। साइंस के प्रयोग का आधार क्या है? मेजॉरिटी देखेंगे लाइट। लाइट द्वारा ही प्रयोग होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो किसके आधार से? कंप्यूटर माइट है, लेकिन आधार लाइट है ना। तो आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार क्या है? लाइट है ना। आपकी अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता? देखो बाबा ने साइंस से कंपेयर किया है कि साइंस पावर और साइलेंस पावर। अगर साइंस पावर लाइट का प्रयोग करके विचित्र तरह के बहुत वंडरफुल साधन तैयार कर रही है, आज का कंप्यूटर देखो, आज का इंटरनेट देखो, तो उसका भी आधार जो यंत्र है वो उसका माइट है, लेकिन चलता तो लाइट से है ना। इसीलिए बाबा कहता है आपकी साइलेंस शक्ति भी लाइट के आधार से चलनी चाहिए। तो लाइट बाबा ने 3 प्रकार की बताई। एक तो आत्मा लाइट है, लाइट ही है। परमपिता परमात्मा भी लाइट है। और बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति भी लाइट हल्की हो, तो तीनों काम करेंगे ना। आपके पास लाइट्स हैं, लेकिन आपकी स्थिति लाइट नहीं है, तो आप इतना भी कष्ट नहीं करोगे कि मैं स्विच तो ऑन कर लूँ। बाबा कहते हैं आपके पास स्थिति भी लाइट,
और मूल स्वरूप भी लाइट है। हाँ, आत्मस्वरूप भी लाइट है। जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो। पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति व लाइट स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। बाबा ने इसलिए कहा कि पहले ये चीज़ें चेक करो जो मूल आधार है, फिर प्रयोग में करो। नहीं तो कहते हैं प्रयोग सफल नहीं हुआ, बहुत बारी ट्राई किया, हुआ ही नहीं, क्या करें? तो ये करो। पहले अपने पर प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई न कोई विशेष गुण व कोई न कोई विशेष शक्ति का स्व प्रति प्रयोग करके देखो। ये बाबा ने बहुत ही सहज विधि बताई है कि आप 15 दिन के लिए सहन शक्ति को ही प्रयोग करके देखो। आप सारे दिन में देखो कहाँ कहाँ सहन करने की आवश्यकता पड़ी, कहाँ मैंने सहन किया, कहाँ मैं सहन करना भूल गया। पता लगेगा ना। एक पर एक्सपेरिमेंट करते करते उसकी आप सफलता को पाएंगे। फिर दूसरे को ले लो। ये बाबा ने प्रयोग करने का अर्थात धारण करने की विधि बताई है। कोई भी पेपर आया, हाँ, उसमें कहाँ तक सफलता मिली और कितने समय में सफलता मिली। हाँ, जो भी लक्ष्य रखा उसमें समय को भी चेक करो और सफलता को भी चेक करो। जब स्व के प्रति प्रयोग में सफल हो जाएंगे तो दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना सहज हो जाएगा। अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्व के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता रहेगा। कहते हैं ना, टेस्टेड एंड ट्राइड इन द लेबोरेटरी ऑफ लाइफ, कि मैंने खुद इसको यूज़ करके देखा, तब दूसरे को कहता उसको भी हिम्मत भी आती है और वो करता भी है। जैसे एक दृष्टांत सामने रखो कि मुझे सहन शक्ति का प्रयोग करना है। तो जब स्वयं में सहन शक्ति का प्रयोग करेंगे तो जो दूसरी आत्माएं आपकी सहन शक्ति को हिलाने के निमित्त हैं वो भी बच जाएंगी ना। उनका भी तो किनारा हो जाएगा। ताली दो हाथ से बजती है। अब हमने फैसला कर लिया हमने सहन करना है, तो जो हमारी सहन शक्ति को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी तो विक्रम से बच गए ना, क्योंकि कर ही नहीं पाएंगे जब मैं सहन शक्ति कर रहा हूँ। संगठन रूप में कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ। अब बाबा ने पहले तो इंडिविजुअल कहा, अब कर सारे मिलकर संगठित रूप में कोई इसका प्रोग्राम बनाओ, एक शक्ति का जो उसके यूज़ करने का। उससे क्या होगा? संगठन की शक्ति से उसी गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा, वाइब्रेशन फैलेगा और वायुमंडल व वाइब्रेशन का प्रभाव अनेक आत्माओं के ऊपर पड़ता ही है। तो ऐसे प्रयोगशाली आत्माएं बनो। ये बाबा ने बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट बताया कि संगठित रूप में बैठते हो तो किसी एक गुण या शक्ति उसको उस पर बैठो तो आपका संगठित प्रभाव बहुत पावरफुल बनेगा। आप पहले स्वयं को सैंपल के रीति से यूज़ करो और ये प्रयोग करने की रुचि बढ़ती जाएगी और बुद्धि मन इसमें बिजी रहेगा। तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो, शक्तियाँ लगाते हो, उनकी बचत हो जाएगी।
सहज ही अंतर्मुखता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि कोई भी चीज का प्रयोग और प्रयोग की सफलता स्वतः ही और सब तरफ से किनारा करा देती है। आप किसी काम में लग जाएं, जैसे कोई वैज्ञानिक कोई खोज कर रहा है, इन्वेंशन कर रहा है, तो आप देखेंगे उसको दीन दुनिया की चिंता ही नहीं रहती, भोजन भी नहीं करता, उसको रिमाइंड कराना पड़ता है, क्योंकि उसको सफलता की ओर जा रहा होता है। क्योंकि कोई भी चीज का प्रयोग और प्रयोग की सफलता स्वतः ही और सब तरफ से किनारा करते। तो आप बिजी रहेंगे एक चीज़ में, तो बाकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा ना, व्यर्थ हट जाएगा। तो बाबा के छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान जाता, आप ही ख़त्म हो जाएगा। ये प्रयोग तो सभी कर सकते हो ना, या मुश्किल है? इस वर्ष प्रयोगशाली आत्माएं बनो। समझा क्या करना है? हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन कितना पावरफुल बन जाएगा। ये संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशंस बहुत कार्य करके दिखाएंगी। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए, मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए। बाबा कहते हैं कि आपकी दृढ़ता का प्रभाव पड़ना चाहिए, ना कि उनकी कमज़ोरियों का प्रभाव हमारे पर पड़े। आप कुछ काम कर रहे हैं, अच्छे लक्ष्य से लगे हुए हैं, कोई आके कहता है कि नहीं नहीं ये बड़ा मुश्किल है, आज तक किसी से नहीं हुआ, तो अगर आप उसकी बात सुन लेंगे तो आप बेवर हो जाएंगे। और अगर आपकी दृढ़ता ऐसी है, वो खुद वाह वाह करे कि देखो ये कर रहा है, ये पहुंच जाएगा। क्योंकि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है या अलबेलेपन की शक्ति श्रेष्ठ है? ये बाबा कहता है प्रभाव उसका पड़ना चाहिए आपका। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। तो अब ये देखिए कितना अच्छी पॉइंट है कि दोनों हर वक्त ये देखो, आपके सामने कोई आता है, अब वो सभ्यता से नहीं बोलता, मान लो जोश में है, अच्छा, और आप शांति की शक्ति वाले हैं, तो क्या वो आपको प्रभावित कर लेगा, आपको भी जोश में ले आएगा, या आपकी शांति की शक्ति उसके जोश को भी ठंडा कर देगी? तो ये अगर कॉन्शियसनेस में करेंगे तो और ही डबल सेवा होगी। बाबा कहते हैं तो क्या बनेंगे? प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी, और तीसरा क्या करेंगे? जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। ये समय को भी बाबा ने खास ध्यान दिलवाया कि समय की विधि करोगे ना, मान लो कोई व्यक्ति किसी चीज़ को रिसीव करने के मूड में नहीं है, उसका ध्यान किसी और तरफ लगा हुआ है, आप उसको जाके कुछ समझाओगे, आप कहोगे मैंने तो इतना अच्छा समझाया, लेकिन उस व्यक्ति का तो ध्यान ही और तरफ था। तो समय को नहीं हमने पहचाना ना, कि समय को देखकर, पात्र को देखकर, हर चीज़ देखकर वातावरण को तब बीज डालना है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कोई भी कर्म करने के पहले आद मध्य अंत को सोच समझ कर्म किया और कराया, तो फॉलो ब्रह्मा बाप, फॉलो करना तो सहज है ना। अब देखिए सिंपल बात है, कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आप फ्री हैं, आप उसको ज़्यादा टाइम दे देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा फ्री हैं, क्योंकि आप फ्री हैं। अब अगली बार वो फिर आएगा, आप बिज़ी हैं, तो आप उसको जल्दी से डिस्पोज ऑफ कर देंगे, तो उसको कहेगा ये कैसा व्यक्ति है, पिछली बार तो मेरे को इतने ध्यान से सुना, अब मेरी बात भी नहीं सुनी। तो जो 3 कालों को जानने वाला होगा, वो ये नहीं देखेगा कि मैं फ्री हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम दे दूँ, जितना टाइम देना उतना ही दूँ, नहीं तो उसके अंदर अगली बार उसको रिसीव करने की आदत पड़ जाएगी। ऐसे ही हर चीज़ में आप किसी व्यक्ति को कोई सौगात देते हो, आप सोचते हो उसको खुले दिल से सौगात दे दो, अच्छा, हम ये नहीं देखते कि अगली बार फिर वो उसी तरह की सौगात एक्सपेक्ट करेगा। ये है त्रिकालदर्शी का मतलब।
अच्छा, हाँ बाबा कहते हैं तो फॉलो ब्रह्मा बाप, फॉलो करना तो सहज है ना, हाँ। कॉपी करना है ना, कॉपी करने का तो अक्ल है ना। अच्छा, ये ग्रुप चांस लेने वाला ग्रुप है। हाँ एक्स्ट्रा लॉटरी मिली है। जो अचानक लॉटरी मिलती है तो उसकी खुशी ज़्यादा होती है। तो लकी ग्रुप हुआ ना, चांस लेने वाला लकी ग्रुप। दूसरे सोचते रहते कब जाएंगे और आप पहुंच गए। अब डबल विदेशियों का टर्न शुरू होने वाला है। भारतवासियों ने अपनी लॉटरी ले ली। चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों ने ये जो रिट्रीट का प्रोग्राम बनाया है उसमें मेहनत अच्छी की। विशेष निमित्त आत्माओं को समीप लाने की विधि अच्छी है। जितना हिम्मत रख आगे बढ़ते रहे हैं उतनी सफलता हर वर्ष श्रेष्ठ श्रेष्ठ मिलती रही है। ऐसे अनुभव होता है ना। कोई समय था जो निमित्त विशेष आत्माओं से संपर्क करना भी मुश्किल लगता था, और अभी क्या लगता है, जितना सोचते हो उससे और ही ज़्यादा आते हैं ना। तो ये हिम्मत का प्रत्यक्ष फल है। भारत में भी संपर्क बढ़ता जाता है। पहले आप निमंत्रण देने की मेहनत करते थे, अभी स्वयं आने की ऑफर करते हैं। फर्क पड़ गया ना। वो कहते हैं हम चलें, आप कहते हो नंबर नहीं है। ये है हिम्मते बच्चे मददे बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप। अच्छा, चारों ओर के मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं को सदा समय के महत्व को जानने, समय प्रमाण खजाने को कार्य में लगाने वाले दिव्य बुद्धिवान आत्माओं को, सदा अंतर्मुखता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाली प्रयोगशाली आत्माओं को, सदा हिम्मत द्वारा बाप के मदद का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। सो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने दिव्य बुद्धि जो हमें वरदान रूप में संगम युग पर दी है, उस बुद्धि के द्वारा हम सिद्धि स्वरूप कैसे रह सकते हैं, बाबा ने इसका स्पष्टीकरण दिया। इस दिव्य बुद्धि का उपयोग ही हमारी सफलता का आधार है। ओम शांति।